आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गायों की बात की। ये बात सही है कि 2008 और 13 के कार्यकाल में इस पूरे देश के अंदर राजस्थान सबसे पहला राज्य था जिसने गायों के लिए निदेशालय बनाया, डायरेक्टरेट बनाने की घोषणा की और 100 करोड़ रुपए से वो कार्य उस समय कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। ये पूरे देश में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अनुदान मिल रहा है, महीने भी बढ़ाते गए हम अनुदान के, मगर उस पशुपालक का क्या जो गाय लेके, जिसके बड़ी संख्या में उसकी गाय, वो एक जिले से दूसरे जिले से तीसरे जिले, राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेशों में भी जाता है और उन गायों को संभालता है, उनके बारे में कौन बात करेगा? वो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में उन पशुओं को खुले खेत में सोता है, बारिश सहन करता है, गर्मी सर्दी सहन करता है, और उसको आप कुछ नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है कि आप ये हिम्मत दिलाओ। बाकी तो कांग्रेस की सरकारों ने सब्सिडी भी कर दी, अनुदान देने की बात कर दी, डायरेक्टरेट बना दिया, मगर आज आप घोषणा करेंगे। आप मारवाड़ से आते हो, पशुपालक पूरे जो है आपके वहाँ इलाके में है, आपके वहाँ भी जनसंख्या उनकी बड़ी है, आप सब जानते हो। मैं विश्वास रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपकी शक्ति है। आज जब की क्या समस्या है, मैंने आपको पहले ही कहा मंत्री महोदय, आप उस इलाके से आप जानते हो, जो लोग भेड़ लेकर, जो लोग बकरियां लेकर विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, जैसे हरियाणा में है, आज दिल्ली के बॉर्डर के पास, एमसीडी के इलाके के बॉर्डर के पास में, और हरियाणा के अंदर करीबन 2 लाख गाय राजस्थान की बैठी है। 1 लाख गाय तो आपके क्षेत्र के आसपास की 2-3 जिलों की है। उनके बारे में कौन सा संभाल करेगा? जो भेड़ बकरियां लेके जा रहे हैं, पहले सिस्टम था, चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर मीटिंगें होती थी, उनके रूट तय थे कि उनको किस रूट से जाना है, क्या सुरक्षा उनको दी जाएगी। वो मध्य प्रदेश से आ रहा है तो उसका ये रूट रहेगा, गुजरात जा रहा है तो ये रूट रहेगा, हरियाणा जाएगा तो ये रूट रहेगा, पूरी इसकी सुरक्षा उनको उपलब्ध होती थी। चीफ सेक्रेटरी जी मीटिंग लेते थे, उसके बाद में डिपार्टमेंट मीटिंग रहता था, उनके खाद्य की क्या प्रॉब्लम आ रही है, खाद्य सामग्री उनको मिल नहीं रही, त्रिपाल मांग रहे हैं बारिश के लिए। देश आजाद होने के इतने वर्षों के बाद में जो पशुधन को अपने संतान की तरफ प्रेम करता है, वो आज त्रिपाल मांग रहा है। एक्सीडेंट रोड पे हो जाते, हम देखते हैं, रोड पे जाते हैं, ट्रक ने इतनी सारी भेड़ मार दी, बिजली गिर गई, उसकी भेड़ें मर गई, उस परिवार की तो खुद की मौत उस दिन हो जाती है जब एक साथ में उसकी 50-50 जो है भेड़ और बकरियां मर जाती है, और हम उसकी ज्ञापन लेते, आगे कुछ नहीं हो पाता। आप फॉरेन सिस्टम तय करें कलेक्ट्रेट के यहाँ, रोड एक्सीडेंट में इंसान की मौत होती है, हम 50,000 लाख रुपया उसको उसी समय जो है वहां जाके दे देते। तो आप ये भी घोषणा कराएं कि इस प्रकार का अगर कोई एक्सीडेंट होता है और वेरीफाई हो जाता है कि भेड़ कहाँ की है, क्या है, तो उसके पश्चात जिला कलेक्टर के ऑफिस से उसको जो है उसका अनुदान या मुआवजा उसी समय उसको मिल जाए तो वो परिवार को संबल मिलेगा, नहीं तो वो काम नहीं हो पाएगा। और उसके अतिरिक्त ये जो व्यवस्था है, जैसे कोटा की तरफ से जाते हैं, जंगलों में सेंचुरी आ गई, रोड आपने बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, पानी की बीच में व्यवस्था थी वो सारी बंद कर दी। आप पुनः जो मीटिंग होती है, अभी जून महीना, जुलाई महीना हो रहा, सब लोग आएंगे वापस राजस्थान, अक्टूबर नवंबर में वापस चले जाएंगे राजस्थान के बाहर, तो आप उस मीटिंग की व्यवस्था तय कराएं कलेक्ट्रेट में, और यहाँ जयपुर के स्तर पे वो मीटिंग हो जाए ताकि उनको पूरी जो है वो सुरक्षा जो है वो उपलब्ध हो पाए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी आपके विभाग के अंदर जो पद है, आपके खुद के प्रतिवेदन जो है 23-24 का, उसमें आपने सारी जानकारी दी है, उसमें 139.58 लाख में से 2 लाख ही खर्च हो पाए। अब बताओ क्या स्थिति है, कैसे हम उन पशुपालकों की या पशुधन की बात करेंगे? ये तो मैं आपको 1-2 ही मोटी बात बता रहा हूँ। ये जो पद रिक्त है उनको भरो तो ही आगे जो है इसका काम हो पाएगा। माननीय मंत्री